महाराष्ट्र में सरकारी कर्मचारियों का सैलरी अकाउंट अब मुंबई के डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक में खोला जाएगा। इसी के साथ इस बैंक में सरकारी निगमों से सरप्लस फंड का निवेश किया जा सकेगा। खास बात यह है कि यह बैंक बीजेपी के एक विधायक प्रवीण दारेकर का है। बीजेपी विधायक इस बैंक के चेयरमैन हैं। अक्टूबर 2023 में महाराष्ट्र सरकार ने इसी काम के लिए 14 जिलों के केंद्रीय सहकारी बैंकों को परमिशन दी थी। इस दौरान सरकार से अनुमति पाने के लिए बैंकों को सालाना ऑडिट में 5 साल तक A क्लास कैटेगरी में होना जरूरी था। इसके अलावा क्रेडिट रिजर्व रेशियो भी 9% होना अनिवार्य था। उस समय MTCC बैंक इस योग्यता को पूरा नहीं कर पाया, तो तब विधायक का बैंक 1 साल के लिए B क्लास में पहुंच गया था और क्रेडिट रिजर्व अनुपात भी 9% से कम था। कैबिनेट फैसले के बाद सरकारी कर्मचारियों के बैंक खाते खोले जाने के साथ साथ MDCC में और भी कई काम होंगे, जैसे सरकारी निगमों के सरप्लस फंड के निवेश भी यहां किए जा सकेंगे। इन सरकारी निगमों में मुंबई महानगर क्षेत्र के विकास नगर MMRDA शहर और औद्योगिक विकास निगम CIDCO, महाराष्ट्र आवास एवं क्षेत्र विकास प्राधिकरण MHADA, मलिन बस्ती पुनर्विकास प्राधिकरण SRA, इन बैंक के पास सरकार की अनुमति। अक्टूबर 2023 तक जिन जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों को सरकारी वेतन खाते खोलने की अनुमति दी गई है, उसमें ठाणे, रायगढ़, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, अहमदनगर, पुणे, सतारा, सांगली, कोल्हापुर, लातूर, अकोला, भंडारा, चंद्रपुर और गढ़चिरौली शामिल है। अब महाराष्ट्र सरकार की कैबिनेट मीटिंग में चर्चा के बाद स्पेशल केस के तौर पर MDCC बैंक को भी इस लिस्ट में शामिल किया गया है। महाराष्ट्र के वित्त विभाग की ओर से जानकारी दी गई है कि MDCC को अप्रूवल मिलने से पहले एक छोटी टेक्निकल समस्या थी, जिसमें अब सुधार कर लिया गया है। प्रस्ताव के आधार पर मुंबई जिला केंद्रीय सहकारी बैंक को कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है। बैंक में खुलेंगे सरकारी कर्मचारियों के सैलरी अकाउंट, फंड भी कैबिनेट से मिली मंजूरी।